देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में SIR के नाम पर मनमानी कर बीजेपी और NDA की झोली में 90% सीटें डालकर सत्ता सौंपने का काम किया है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। इससे पूर्व भी हरियाणा व महाराष्ट्र आदि राज्यों में वोट चोरी का खेल बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलजुल कर किया है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने अपनी उसी मंशा से अब उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात आदि में SIR शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी हालांकि SIR के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लिए निर्धारित मात्र 1 माह का समय बहुत कम है। पार्टी का विरोध इसके समय और कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर के है। समय बहुत कम और कार्य ज़्यादा, इसका विपरीत प्रभाव जो BLO काम कर रहे हैं उन पर पड़ रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 3 दर्जन BLO आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी उन सभी दिवंगत BLO के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। उनकी आत्महत्या का ये सिलसिला अनवरत जारी है। जगह जगह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अकेले पड़ोसी जनपद नोएडा में 60 BLO और 7 सुपरवाइज़रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये प्रताड़ना और दबाव नहीं तो क्या है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि SIR का समय कम से कम 3 माह बढ़ाया जाए। साथ ही इस काम के लिए सिर्फ सरकारी कर्मचारी लगाए जाएं, उनकी सेवाएं ली जाएं, प्राइवेट लोगों से काम ना कराया जाए। उन्हें तुरंत अगर लगा रखा है तो उन्हें तुरंत काम से वहाँ से हटाया जाए ड्यूटी से। चुनाव आयोग बीजेपी का पार्टनर बनकर नहीं, निष्पक्ष रूप से पूरे देश में SIR का काम कराए ताकि जनता का टूटता हुआ विश्वास बहाल किया जा सके। जिस प्रकार से इन्होंने जल्दबाजी में GST, नोटबंदी, आपको नोट बदलने थे, जनता बदलने को तैयार थी, अब से पहले भी नोट बदले गए, लेकिन उसका एक हवा खड़ा करके 75 सालों से देश के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया अनवरत चल रही है और मतदाता समय समय पर बनते रहे हैं, उनके वोटर कार्ड बनते रहे हैं। कांग्रेस शासन में कभी काम करने वालों को या मतदाताओं को ऐसी दिक्कतें नहीं आई जो आज आ रही हैं। वो पीड़ा कांग्रेस के लोगों को है। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, जिसमें सभी देशवासियों की भागीदारी हो और जो BLO के रूप में लोग लगे हुए हैं वो भी हमारे आपके किसी न किसी के परिवार के लोग हैं। वो इसे दबाव महसूस ना करके काम ना करें, खुशी के रूप में काम करें। ऐसा वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है, हम ये मानते हैं। बोल दिया आपने, ठीक है यार। में आप भी उतने पीड़ित हैं जितने हम लोग राजनीतिक दल हैं। आप भी अपना जो काम आप कर सकते हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, हमसे ज़्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि जनता सब है, हम भी जनता ही हैं। हम अभी जो काम दिया है SIR, जहाँ जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके खिलाफ़ ये सरकार है इस समय की, उनकी मदद उनके मोहल्ले में जाकर जो प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसे तो दे कर रहे हैं। उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा आपको स्वयं सड़कों पे दिखेगा। ये सरकार जो काम कर रही है, देश की आज़ादी से पहले जो कुछ वर्ग थे जो उन पे ही पैसा होता था, जैसे हम सुनने में आया कि देश की आज़ादी से पहले उन्होंने कहा गया जो इनकम टैक्स पे ही है वही वोटर होगा। कि देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था बनी कि सब लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। ये उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपने 3-4 स्टेटों से जिलाधीश ने बताया कि 3-4 स्टेटों में मनमानी सरकार बनाई थी, पत्रकार भी और सब लोग चुप है। एक सिर्फ कांग्रेस का एक ही नेता है जो राहुल गांधी, वो पूरे देश में बोल रहा है और उनके साथ हम सिपाही की तरह उनके साथ डटे हुए खड़े हैं। उनकी मजबूती का जो भी हमें कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। इस SIR का जो भी काम विरोध करना पड़ेगा सड़कों पे, मोहल्ले में, ये हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। हम चाहेंगे कि इस आवाज़ में आपकी आवाज़ भी हमारे साथ रहे
बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब जिला सब बोल रही है। कई जगह में देखा कि जीरोपी का फॉर्म लेके नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? भाई नेता तो आप हमारे जो काम करने का वो लिखेंगे, करोगे तो आप क्या हुआ? क्या पूरी ये लोग अरे इस्लाम फोटो खींच रही है। नहीं, जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। आप बताओ तो हम आप कुछ निर्वाचन आयोग को घेरो, डीएम से मिलो। डीएम से नहीं बात, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिले आप, मैंने कब कहा नहीं मिले, आप मिले आप, मैं ये कह रहा हूँ ना। एक बार चलो आपका सवाल का जवाब दे दूं मैं। देखिए, इस बार कांग्रेस दूर से हाथ नहीं सेक रही है। कांग्रेस ने हर बूथ के ऊपर अपना एक BLA 2 भेजा है। जिला और शहर में पूरे जनपद में लगभग 3400 बूथ हैं। हमने 3400 कार्यकर्ता जो हमारे मजबूत शेर हैं हर बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले, उन सबकी जिम्मेदारी वहाँ लगाई है। हम लोगों के पास आंकड़े कोई यहीं से नहीं आ रहे हैं, हर बूथ लेवल से हमारे पास आ रहे हैं। अभी हम आपको बहुत बड़ा मसाला देने वाले हैं बहुत जल्दी, कि जो हमारे नेता राहुल जी वोट चोरी का इन्हें पर लगाते रहे इल्ज़ाम, वो जो चीज़ें वहाँ साबित हुई हैं, हम गाजियाबाद के अंदर इसको साबित करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। हमारे पास ऐसे मतदाताओं के क्षेत्र आ गए हैं जहाँ फर्जी जो लोग रहते नहीं हैं, उनके मतदाता अब से पहले बने हुए थे और अब उनके कागज़ पूरे कराने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा तसल्ली करिए, इन सब बातों पर हम करेंगे। आप पहले चरण में हमने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमने अपने कार्यकर्ता बैठाए हैं, और जहाँ शिकायत आ रही है प्रेस के आपके माध्यम से करें, अधिकारी जाकर बात करें। अब हमारे साथ पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई लोकेश चौधरी जी कुछ ये समझ लो कि SIR का जो टाइम पीरियड है, इनके लिए तो काम करता है सरकारी विभाग सारा का सारा इनके बीजेपी के संगठन के तरीके से। जैसे इनका लिमिटेड कंपनी है, ऐसा पहले कांग्रेस के भी शासन रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इनके यहाँ तो सरकारी डिपार्टमेंट का एक एक आदमी बीजेपी का एजेंट के रूप में काम करता है, तो इनका तो काम बहुत तेजी से भगता है। और जो संगठन है वो कैसे काम कराएंगे 1 महीने के अंदर? ये तो एक साजिश हो गई ना, कि कम पीरियड रखकर, जैसे अक्सर ये नगर निगम चुनाव और विधानसभाओं में करते आए हैं कि भाई क्या 1 महीने का टाइम दे दिया, 15 दिन का टाइम दे दिया कि नॉमिनेशन फाइल करो, ये करो वो करो, टाइम रहता नहीं है। दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, इनको डेमोलाइज करने का एक तरीका है इनका ये जो है। पहले तो SIR का जो टाइम पीरियड रखा गया वो कम इसलिए रखा गया बीजेपी को फायदा देने के लिए और विपक्षी पार्टियों को नुकसान देने के लिए। एक और बात है, जो BLO जहाँ इनके बीजेपी के अपने गढ़ हैं, जहाँ बीजेपी को पता है हमारा वोटर है, वहाँ तो BLO घर घर जाकर बांट रहा है। और जहाँ विपक्षी पार्टी के लोग मजबूत हैं, वहाँ पर BLO का ये नहीं पता लग रहा कि घर पर किसी का फॉर्म है भी या नहीं है। वे जाकर ढूंढ रहे हैं, मतदेय स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ उनके फॉर्म तक के नहीं मिल रहे कि कहाँ चले गए फॉर्म। ये भेदभाव नहीं है तो क्या? आखिर में ये कहेंगे कि साहब रजिस्ट्रेशन इतनी वोट आई है, इतनी हुई है। इनकी साजिश है विपक्ष की वोटों को उड़ाने की। और वो जहाँ तक है यूपी में जो और भी ना तो 1 करोड़ों वोटों का जो है घोटाला कर देंगे इसी तरीके से। अपने वाली वोटों को बढ़ा देंगे जहाँ जहाँ इनके गढ़ है, और जो विपक्ष की पार्टी की वोट है उन्हें घटा देंगे वहाँ। ये साजिश के तहत हो रहा है। नहीं तो इसमें जो 6 महीने का टाइम क्यों नहीं रखते भाई? आप जो है 6 महीने का टाइम रखो ना, सबको मौका मिलेगा। ये टाइम पीरियड जब सरकार ये टाइम पीरियड कम रखती है, जब इसकी साजिश चलती है। ये जवाब तो आपका जो है इसका है कि भाई ये SIR से आवाज उठाने के ऊपर। दूसरा, सड़कों पे आप मुझे ये बता दो, आपसे ही पूछ रहा हूं कि पिछले 5 साल के अंदर विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस से ज्यादा सड़कों पे कौन सी पार्टी रही है? बीजेपी तो सत्ता में, वो तो आ नहीं सकती। लेकिन आज तक जितनी भी बसपा हो, सपा हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो, इनमें सबसे ज्यादा अगर आंदोलन होंगे तो आप जनता से जुड़े हुए आंदोलन आप उठा के देखना रिकॉर्ड, आप पत्रकार हैं, आपके इसमें होगा सारा डाटा। कांग्रेस से अलग बताइए किसने आवाजें उठाई हैं आज तक? रोज तो कलेक्ट्रेट पे धरना देते हैं, कभी कहीं सड़कों पे जाम लगाते हैं, कभी कहीं पुतले फूंकते हैं। आप मुझे बताओ विपक्षी और पार्टी ने किसने काम किया? क्योंकि कांग्रेस को सत्ता का लालच नहीं है, इसलिए कांग्रेस सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन जनता के मुद्दों से कभी भी समझौता कांग्रेस ने आज तक किया ही नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी जो है इसे सड़कों पे नहीं उठा रही। अरे सड़कों पे जो अधिकारी बैठे हैं बीजेपी के इस कार्यकाल ने, अधिकारियों के इस कार्यकाल ने, तो जो कलेक्ट्रेट का धरना जो अंदर चलता था उसे नाले पे लाकर खड़ा कर दिया। नाले पे कहीं आंदोलन होते हैं? बाहर नाले के ऊपर ये बैठा देते हैं उसे पाट के। क्या जो आवाज उठाने के लिए जा रहा है वहां आदमी, जो प्रदर्शन करने जा रहा है, वो कितना शोषित है? मतलब पहले से ही उसका उत्पीड़न हुआ है और फिर भी उसे ले जाकर नाले में। क्या नगर निगम के पास या GDA के पास पैसा नहीं है कि इनकी बैठने की व्यवस्था अच्छी कर दी जाए, वहां पानी की व्यवस्था हो, अगर अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहा आदमी वहां? ये मुद्दे तो बीजेपी के ना MLA को नजर आते, ना बीजेपी के सभासद को नजर आते, ना मेयर को नजर आते हैं। और बीजेपी के सभासद हो गए भूमाफिया,
वो आज की तारीख में जो है जमीनों को देखते घूम रहे हैं कि कहां कैसे कब्जे हो और क्या हो। कांग्रेस बिना लालच के, बिना सत्ता के लालच के संघर्ष कर रही है। हमारा वार्ड से लेकर ब्लॉक तक का एक एक कार्यकर्ता पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो है हर जगह जो है बूथ कमेटियां इस पे काम कर रहा है, संगठन सर्जन चल रहा है और उसको भी देख रहा है, उसके बावजूद जनता के मुद्दों को भी उठा रहा है। कांग्रेस से ज्यादा मजबूत ना कार्यकर्ता किसी के पास था, लेकिन आज क्या है, एक तो मशीनरी पे कब्जा कर लिया है, एक जुडिशियरी पे कब्जा कर लिया है, एक अलग तरीके की विचारधारा जो आरएसएस माइंडेड है उनको ला के बैठाया जा रहा है, ये किया जा रहा है इस सत्ता में। और ये जब ऐसे ऐसे दौर होते हैं, जब एक ही तरफा शासन इस तरीके का चलता है, तो बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। आज नहीं तो कल वो स्थिति बनेगी जरूर, जब स्कूल एक नहीं दिया, हॉस्पिटल एक नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई इतनी चल रही है। गाजियाबाद में आप बताओ ना कितने हॉस्पिटल दिए हैं बीजेपी ने अभी। मैंने तो ये देखा है कि चल रहा है, सड़क चोरी चल रही है। आज जब तक समस्या आगे प्रोटेक्शन नहीं करोगे 1500 आदमी सड़कों में निकालोगे। सड़कों पे कांग्रेस ही है, सड़कों पे कांग्रेस ही है, और कोई है ही नहीं होता जैसे आप बात कर रहे हो, और कोई है भी नहीं। नहीं तो कांग्रेस पे दिखाई दे रहा है। नहीं, सड़कों पर रोज कलेक्टेड पर आप देखते हो हर 15 दिन। और ऐसा है मेन लीडर जो है, सुनो, मेन लीडर जो है यहाँ एक एक आदमी नेतृत्व कर रहा है अपने अपने क्षेत्र का। अगर आप सोचते हो कि जिलाध्यक्ष कहीं खड़ा तो कांग्रेस नहीं खड़ी, या जिलाध्यक्ष की जब भी ताकत मानी जाएगी 500 आदमी वहां खड़े होंगे, ऐसा नहीं होता कहीं भी। आप अकेले एक पत्रकार आए हैं, ये भी अकेले आए हैं। ऐसे अगर किसी का जो सीनियर ज्यादा, अगर वो 4 आदमी साथ लेकर चलेगा तो उसका वजन ज्यादा बढ़ेगा क्या? सीनियर तो सीनियर ही रहेगा, ताकत तो उसकी फैली हुई है ही चारों तरफ। ऐसा पत्रकारिता में भी है। आज का आदमी अगर 4 आदमी ज्यादा लेकर चलेगा तो ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में एक आदमी भी खड़ा, उसकी आवाज भी मजबूत मानी जाएगी। क्या कारण है कि आज के कारण तक 3-4 पत्रकार आते और नहीं आते? कारण भी कुछ, उसका कारण भी सुनो। हमारे यहाँ से प्रॉपर सूचना जाती है, हमारे यहाँ से प्रॉपर सूचना जाती है, लेकिन उसका जवाब दे रहा हूँ ना। लेकिन कारण क्या है कि पत्रकार भी जो है, कुछ पत्रकार जो है, कुछ मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गया है। वो सरकार से लेने के लिए वहां से ऐड भी लेने हैं उन्हें, वहां से उनकी दुकान भी चलानी है, तो नहीं कर सकते वो कांग्रेस के पक्ष में काम, विपक्ष के काम जो है वो छिपते हैं, वो नहीं आना चाहते। तो आप सक्षम तो नहीं बनते हो पत्रकार के? सक्षम तो सक्षम तो पत्रकार है भाई, पत्रकार ही जब उनकी गोद में बैठा है। जब आप पत्रकार का इकट्ठा नहीं करते तो क्या इकट्ठा? अब जो ये बैठे हुए ये पत्रकार नहीं है। आप लोग हमें सक्षम बनाओ, हमारे फेवर में थोड़ा सा माहौल बनाओ, हम सक्षम बन जाएंगे। अच्छा कहा भैया आप अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा नहीं हम एक बात पत्रकार से सक्षम बनाओ। नहीं आप मेरी बात सुनो। बात क्या है यार, पत्रकार से सक्षम बनाओ। ऐसा है आप बहुत सक्षम हो, हम तो मान रहे हैं खुद ही, हम तो कह नहीं रहे, आप खुद सक्षम हो। लेकिन हमारा कहना ये है कि देश में जनता जो है, विपक्षी जो है ना, लेके गाजियाबाद के अकेले का मुद्दा नहीं है, नेशनल लेवल तक भी मीडिया जो है, कुछ मीडिया जो है, चंद मीडिया जो है वो फेवर में गवर्नमेंट के में काम कर रहा है। गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी की। किसी पहले डिबेट होती थी, आप देखते थे, बेरोजगारी पे डिबेट होती थी, महंगाई पे डिबेट होती थी। मुद्दे को कहाँ को भटकाया जा रहा है यहाँ पे? है नहीं कहीं कुछ भी ऐसा ही।